Okay, so today we will start with our greedy technique of developing algorithms. तो greedy technique as the word says कि greediness दिखानी. अब मैं इसका बेसिक आइडिया आपको देती हूँ कि greedy technique में क्या होता है. ग्रीडी टेक्निक में जब हम एल्गोरिदम डेवलप करते हैं किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, मुझे कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, उसके लिए मैं एक एल्गोरिदम डेवलप करना चाहती हूँ ग्रीडी टेक्निक यूज़ करके. तो क्या होता है ग्रीडी टेक्निक में कि जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ना अपनी प्रॉब्लम की, तो मैं हर स्टेप पर ग्रीडीली जो मुझे लगता है कि हाँ भाई यही सबसे अच्छा आंसर है, इसको ले लो इस स्टेप पर ऊपर, फिर अगले स्टेप में ग्रीडीली जो सबसे अच्छा उस वक्त लग रहा होगा मुझे आंसर वो उठा लो. पर प्रॉब्लम क्या आती है कई बार जब हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप ग्रीडीली सब सोल्यूशंस उठा रहे होते हैं, हर स्टेप पर ऊपर सोल्यूशंस ग्रीडीली उठा लेते हैं विदाउट कंसिडरिंग दी होल प्रॉब्लम. पूरी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के आंसर को देखने की बजाय जब मैं छोटे छोटे आंसर्स पर फोकस करके ग्रीडीली आंसर्स ढूंढने की कोशिश करती हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो समटाइम्स प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका जो फाइनल सोल्यूशन आता है वो सही नहीं होता, वो बेस्ट सोल्यूशन नहीं होता है. तो ये ग्रीडी टेक्निक की प्रॉब्लम आ जाती है. बट ग्रीडी टेक्निक के फ़ायदे क्या हैं कि ग्रीडी टेक्निक में हम स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप पर जो मुझे उस वक्त सबसे अच्छा आंसर लग रहा है उस सोल्यूशन का, उस स्टेप का, मैं वो उठा लेती हूँ. तो वो बहुत फटाफट से आंसर लाता है और सिंपल वे से आंसर ले आता है. तो ग्रीडी टेक्निक इज़ फाइंडिंग योर सोल्यूशंस ग्रीडीली एट एवरी स्टेप and then combining to form the big solution. This is the broad idea about the greedy technique, जिसको हम further मैं आपको examples के साथ understand कराऊंगी. So before we go into depth into the greedy technique, इसके कुछ terms हैं जो आपको greedy algorithm में पता होनी चाहिए. Now if you can see I have highlighted two words. One is the feasible solution and another is the optimal solution. तो ग्रीडी टेक्निक में ये वर्ड्स बार बार यूज़ होंगे, तो पहले हम अपनी अंडरस्टैंडिंग शुरू करेंगे इन दो वर्ड्स के साथ. एक है सोल्यूशन का मतलब क्या है, जो भी मुझे इस वक्त गिवन प्रॉब्लम है उसका जो मैं आंसर फाइंड आउट करना चाहती हूँ, जो सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहती हूँ, दैट इज़ नोन एज योर सोल्यूशन. द आंसर टू द प्रॉब्लम फॉर विच यू आर डेवलपिंग एन एल्गोरिदम, दैट इज़ द सोल्यूशन. अब वो सोल्यूशन फीजिबल हो सकता है या ऑप्टिमल हो सकता है. Can somebody tell what do you mean by feasible in English? English में feasible का क्या मतलब है in general? Somebody? So it is practically possible. Who answered? Very good. Who answered this? Ganu. Ganu answered it? Parampreet. Okay, very nice. And what is optimal? हम जो सही जो हमें करेक्ट रिजल्ट दे. ओके, फीजिबल वॉज करेक्ट. ऑप्टिमल को हम दोबारा से डिफाइन करेंगे. फीजिबल बिल्कुल सही है. फीजिबल का मतलब जैसे मैं कहूँ तुम मुझे ना कोई फीजिबल आंसर दो, तुम मुझे कोई फिजिबल इस चीज़ का सल्यूशन दो. फीजिबल का मतलब जो मुमकिन है, जो पॉसिबल है. तो आपके पास एक प्रॉब्लम है, उसके बहुत सारे सल्यूशंस हो सकते हैं, पर हमें देखना ये पड़ेगा आपने सल्यूशंस दे तो दिए हैं, क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल भी हैं. फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको कहूँ कि मुझे ना कहीं पर ट्रैवल करने का मन कर रहा है, ठीक है, दिस इज़ द प्रॉब्लम. मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम बता रही हूँ. आई जस्ट सेड कि आई वॉन्ट टू ट्रैवल समवेयर, स्टूडेंट्स प्लीज़ सजेस्ट वेयर आई कैन ट्रैवल. अब देखो, अब कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शन चल रही हैं. इफ़ आई से आई वॉन्ट टू ट्रैवल टू UK एट दिस मोमेंट, या USA या कैनेडा एट दिस मोमेंट, इज़ इट फीजिबल फॉर मी टू ट्रैवल टू कैनेडा राइट नाउ? मैं जा सकती हूँ इस वक्त वहाँ पर? नहीं जा सकती. इट इज़ नॉट फीजिबल ड्यू टू दी कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि इंडिया के ऊपर बैन लगा हुआ है. बट वॉट इज़ फीजिबल? ओके, आई कैन गो टिल लाइक जलंधर से कपूरथला तक जा सकती हूँ, मतलब लोकल डेस्टिनेशंस पर अभी मैं जा सकती हूँ. सो दीज आर दी feasible solution that I can go to Kapurthala, I can go to Amritsar, I can go to the near point Fagwara. मतलब these are the feasible solutions where I can go. But if I say I want to go to Canada right now, that is infeasible solution because I cannot go. तो feasible solution, feasible का मतलब क्या है? जो मुमकिन है, जो इस वक्त पर
पॉसिबल है। तो इसी तरह से कंप्यूटर साइंस में अगर आपको एक प्रॉब्लम गिवन है, मे बी आपने उसका पेन और पेपर पर तो आंसर निकाल दिया, पर क्या वो पेन और पेपर पर निकाला हुआ आंसर आप एक एल्गोरिदम में कन्वर्ट कर सकते हो गिवन अ स्पेसिफिक सेट ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कुछ आपको जो कंडीशंस दी गई हैं कि ये एल्गोरिदम ऐसे सॉल्व होना चाहिए, इतने टाइम में होना चाहिए, या कुछ और कंडीशंस हैं, उनके बेसिस पर क्या वो सोल्यूशन पॉसिबल है इम्प्लीमेंट करना। तो अगर है तो वो कहलाएगा फीजिबल सोल्यूशन। क्लियर? तो एक प्रॉब्लम के मल्टीपल फीजिबल सोल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दी कि इस वक्त ट्रैवल करने के लिए मेरे पास मल्टीपल फीजिबल ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अमृतसर, फगवाड़ा, ऑल दीज पॉइंट्स वेयर आई कैन गो। सो वन थिंग, फीजिबल का मतलब है जो मुमकिन है, जो वाइबल है। और सेकेंड थिंग, देयर कुड बी मल्टीपल फीजिबल सोल्यूशंस। क्लियर टिल नाउ गर्ल्स? क्लियर Yes, गर्ल्स? ma'am. क्योंकि मैं अब आगे इन चीज़ों को कंबाइन करूँगी। अब आते हैं, आपके पास फीजिबल सोल्यूशन आ गया। अब फीजिबल में से नेक्स्ट वर्ड डेवलप हुआ ऑप्टिमल। अब आपके पास मल्टीपल फीजिबल सोल्यूशंस आ गए। वो ट्रैवल वाली प्रॉब्लम को, क्योंकि वो सिंपल है, उसी को कंटिन्यू करते हैं कि मेरे पास सोल्यूशंस आपने मुझे दे दिए कि आप मैम कपूरथला जा सकते हो, आप लुधियाना जा सकते हो, आप अमृतसर जा सकते हो, आप फगवाड़ा जा सकते हो। 4 सोल्यूशंस आ गए मेरे पास मेरे प्रॉब्लम के प्रैक्टिकल लाइफ में। अब मैं उनमें से ऑप्टिमल सोल्यूशन उठाऊंगी। वो चारों में से मैं एक जगह चुनूंगी जो जहाँ मैं जाऊंगी, वो कहलाएगी ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो ऑप्टिमल का मतलब होता है बेस्ट पॉसिबल, नॉट बेस्ट बट बेस्ट पॉसिबल। उस वक्त बेस्ट क्या है, इन सोल्यूशन में से उस वक्त बेस्ट क्या है, दैट इज़ नोन एज ऑप्टिमल, द बेस्ट पॉसिबल। तो अब लुधियाना, कपूरथला, फगवाड़ा और अमृतसर में से मे बी द ऑप्टिमल सोल्यूशन इज़ दैट आई गो टू फगवाड़ा, क्योंकि वहाँ पर कोविड के केसेस सबसे कम है। मे बी अमृतसर, कपूरथला और लुधियाना में इस वक्त कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा है। तो आई यू सजेस्ट कि मैम चाहे आप यहाँ पर जा सकते हो बट मत जाओ, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं, आप सिर्फ फगवाड़े तक जाए हो फॉर एन आउटिंग। सो आई चूज़ फगवाड़ा एज दी solution which will become my optimal solution. So optimal means the best possible, मतलब उस वक्त best possible क्या है वो कहलाता है आपका optimal solution. So these are the two definition. One is feasible. feasible का मतलब मुमकिन क्या है, and optimal का मतलब उन मुमकिन सॉल्यूशंस में से आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर कौन सा वाला फीजिबल सॉल्यूशन देगा, वो कहलाता है ऑप्टिमल। ऑप्टिमम के बेस्ट पॉसिबल क्या है। क्लियर गर्ल्स, द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स फीजिबल एंड ऑप्टिमल? Yes, ma'am. Okay, so now so this is what there is any subset, मतलब solutions, आपके पास बहुत सारे solutions है, तभी उन्होंने word यूज़ किया सबसेट है। उन solutions में से आप कुछ सबसेट ऑफ solution चुनोगे जो possible है करने के लिए, which will be known as feasible. तो the feasible solution जो आपका बेस्ट पॉसिबल आंसर देगा, उन्होंने लिखा है वी नीड टू फाइंड अ feasible solution that maximizes और minimizes अ गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ये तो ट्रैवल की मैंने आपको एग्जांपल दी। प्रैक्टिकल लाइफ में, कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, एल्गोरिदम्स में हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, एक फंक्शन होता है जैसे टाइम का फंक्शन। मुझे या तो उसको मैक्सिमाइज़ करना होगा या मिनिमाइज़ करना होगा। ये हमारी प्रॉब्लम होती है कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिदम्स की। जैसे आपने वो सॉर्टिंग की कि सॉर्टिंग कौन मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन्स में कर रहा है, वो आपका प्रॉब्लम हो गया। अब आपके पास बहुत तरीके हैं सॉर्टिंग करने के, पर आपने उसमें से एक तरीका चुना जो ऑप्टिमल आप कह रहे हो कि ये ऑप्टिमल तरीका है करने का। वो ऑप्टिमल तरीका क्या कर रहा होगा, उस चीज़ को या तो मैक्सिमाइज़ कर रहा होगा या मिनिमाइज़ कर रहा होगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो दैट इज़ हाउ दे आर डिफाइनिंग कि आउट ऑफ ऑल द पॉसिबल फीजिबल सॉल्यूशंस you pick up one solution which then is known as the optimal solution, which would be minimizing or maximizing a function depending upon your requirement. आपकी क्या requirement है, आप maximize करना चाहते हो या minimize करना चाहते हो। For example, for that practical example I gave you the travel वाली, उसमें क्या हो सकता है, मैं minimize करना चाहती हूँ chances of risk ऑफ गेटिंग एन इन्फेक्शन। तो मिनिमाइज़ है मेरा उस वक्त ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो मैंने फगवाड़ा चूज़ किया मिनिमाइज़ करते हुए रिस्क को, तो वो मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन बन गया।
from there they define your third word which is known as the optimization problem. ऑप्टिमल वर्ड से उन्होंने फर्दर डिफाइन किया थर्ड इम्पॉर्टेंट टर्म विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इन ग्रीडी टेक्निक, दी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या कहती है, मुझे एक प्रॉब्लम गिवन है, उसके सोल्यूशंस बहुत सारे पॉसिबल हैं विच आर नोन एज द फीजिबल सोल्यूशंस, उनमें से एक ऐसा सोल्यूशन चुन लेना जो मेरी इस प्रॉब्लम को या मैक्सिमाइज करे या मिनिमाइज करे विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन कंस्ट्रेंट्स और कंडीशंस, दैट इज नोन एज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। सो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का क्या मतलब है, एक सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेना प्रॉब्लम का जो एक मेरे गिवन फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करे डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स बेस्ड अपॉन सर्टेन कंडीशंस या पैरामीटर्स जो आपने सेट किए हैं। तो ग्रीडी टेक्निक क्या करता है, ग्रीडी टेक्निक्स यूजुअली ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो अगर आपको वन वर्ड क्वेश्चन आता है कि विच पैराडाइम ऑफ एल्गोरिदम्स इज यूज्ड फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, आपका आंसर क्या होगा, ग्रीडी टेक्निक, नीदर डिवाइड एंड कॉन्कर नॉर डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अगर क्वेश्चन आता है कि विच पैराडाइम ऑफ प्रोग्रामिंग या एल्गोरिदम्स इज यूज्ड टू सॉल्व एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो आंसर इज ग्रीडी टेक्निक। तो आपको तीन चीज़ें मन में बिठा लेनी है, ग्रीडी इज रिलेटेड टू फीजिबल, ऑप्टिमल या ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो क्या ग्रीडी टेक्निक का आइडिया है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसको मुझे या मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, तो ग्रीडी टेक्निक लगाते हुए मैं सॉल्यूशंस फाइंड आउट करूँगी जो मेरे आंसर को या मैक्सिमाइज करे या मिनिमाइज करे। अब वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और वो किन में से चुना गया होगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, फ्रॉम अ सबसेट ऑफ फीजिबल सॉल्यूशंस। क्लियर टिल हियर गर्ल्स, एनी डाउट्स? Any doubts girls? No ma'am. Okay, so let's go further. So they say ये ग्रीडी एल्गोरिदम के स्टेप्स हैं। आपको ना ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन दी ग्रीडी प्रोग्रामिंग, तो आप ये स्टेप्स लिख सकते हो। तभी मैंने यहाँ से शुरू करके ना अगर आपको आ जाए स्टूडेंट्स एक्सप्लेन ग्रीडी टेक्निक इन डिटेल, तो आप ये फर्स्ट 5 स्लाइड्स को एज सच लिख सकते हो, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इनको लिख दो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, होल एंड होल आंसर है। तो वो फर्स्ट स्टेप क्या कह रहे हैं कि अ ग्रीडी एल्गोरिदम प्रोसीड्स स्टेप बाय स्टेप कंसिडरिंग वन इनपुट एट अ टाइम, कि आपके पास जो सॉर्टिंग के लिए इनपुट्स हैं या सर्चिंग के लिए या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनपुट्स हैं, ग्रीडी एल्गोरिदम कैसे काम करने वाला है। ग्रीडी एल्गोरिदम काम करता है, दोबारा से शुरू करते हैं, ग्रीडी एल्गोरिदम काम करता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के ऊपर। आप ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में या तो किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रहे हो या मिनिमाइज कर रहे हो, ठीक है। अब कैसे प्रोसीड करें, आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, आप एक स्टेप पर फिर पुश करोगे, फिर अगले पर करोगे, फिर ऐसे आंसर ले आओगे। तो यू प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप पर आप एक इनपुट पर फोकस करोगे। तो वो कहते हैं कि एट ईच स्टेप या एट ईच स्टेज आप डिसीजन लोगे, आप ग्रीडीली डिसीजन लोगे कि वो इनपुट को चुनूं या ना चुनूं। अगर मैं वो इनपुट को चुनूंगी तो क्या वो मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा। अगर आपको लगता है कि इस स्टेप में फर्स्ट स्टेप पर ही हूँ प्रॉब्लम के, मेरे पास एक इनपुट है, वो इनपुट को मैं तब चुनूँ अगर मुझे ग्रीडी तरीके से लगता है हाँ भाई ये इनपुट चुन के तो मुझे आंसर ऑप्टिमल आएगा, तो वो चुन लो। तो अगर नहीं लगता है तो उसको छोड़ दो। तो वो वही कह रहे हैं एट ईच स्टेज द डिसीजन इज मेड रिगार्डिंग whether a particular input chooses an optimal solution or not। तो वो कहते हैं आर चॉइस ऑफ सिलेक्टिंग दी इनपुट एक्स, वो इनपुट को चुनूँ या ना चुनूँ, इज गाइडेड बाय सम फंक्शन, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अगर वो कहते हैं कि आपका एक्स को चुन के आंसर ऑप्टिमल आ रहा है, आप चुन लेते हो, अगर नहीं वो उसको चुनना है तो वो क्या कहलाएगा, इट विल बी नोन एज दी इनफिजिबल, मतलब वो इनपुट को नहीं चलना है। ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप क्या करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स हम बाद में करेंगे, पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं अभी तक जो मैंने पढ़ाया। आपको बच्चे ये विजिबल है या आपकी बुक में से मैंने कॉपी किया था ताकि आपको सेम रहे जो आप पढ़ रहे हो बुक में से। इज़ इट विजिबल गर्ल्स? यस मैम। ठीक है, सबको Yes, ma'am. ठीक है। देखो मैंने इसको बुक में से इसलिए उठाया ताकि आप बुक से पढ़ो तो आपको कन्फ्यूजन ना हो।
अब हम ग्रीडी टेक्निक लगाने वाले हैं। ये मेरे पास कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? ये एरे है, ग्राफ है, क्या है ये बना हुआ? ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है गर्ल? हाँ, ये ट्री है। तो मैं, हाँ ये ट्री है। मेरे पास देखो एक ट्री, मेरे पास एक ट्री गिवन है, उसकी नोड्स में वैल्यूज़ है 20, 30, 10, फिर 20, 40, 30, 40, ऐसा एक ट्री गिवन है फर्स्ट इंस्टेंस पर। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है? ये तो ट्री गिवन था, ये रहा मेरा एरो। मेरी प्रॉब्लम क्या है? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या है? मुझे जो ये ट्री के अंदर, नोड्स के अंदर इंटीजर वैल्यूज़ है ना, जैसे 20, 30, 10, 20, 40, वॉट एवर इंटीजर वैल्यूज़, मुझे इनमें से ना सबसे 3 बड़ी वैल्यूज़ उठा के मैक्सिमम सम फाइंड करना है। मुझे सम फाइंड करना है 3 बड़े इंटीजर्स को फाइंड आउट करके। तो अब यहाँ से दिख ही रहा है कि सबसे 3 बड़े इंटीजर्स कौन से हैं गर्ल्स? ट्री में से सबसे 3 बड़े इंटीजर्स उठा लेने हैं आपने हर लेवल पर से। 40, 30, 20, हाँ मैम 30, 40 और 20। हाँ बिल्कुल। तो यही हमारी प्रॉब्लम है कि आपने ना 3 बड़े इंटीजर्स को, लार्जेस्ट इंटीजर्स को ऐड करके मैक्सिमम सम बताना है। तो दिस इज़ माय ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। आई एम गिवन अ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम टू फाइंड दी सम ऑफ द लार्जेस्ट 3 इंटीजर्स। तो दिख रहा है भी वर्ड लार्जेस्ट यूज़ हो रहा है। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या कह रही है कि मैक्सिमाइज करो सम को। तो मेरे पास इस वक्त ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है मैक्सिमाइज करने की, क्योंकि वो लार्जेस्ट कह रहे हैं तो प्रॉब्लम में। अब पता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो मैं ग्रीडी टेक्निक यूज़ करूँगी। तो ग्रीडी टेक्निक क्या कहती है? फर्स्ट स्टेप पर, फर्स्ट लेवल पर आप पहुँचे। जब आप फर्स्ट लेवल पर पहुँचे तो लेवल 1 में से आपके पास सिर्फ एक इंटीजर है चूज़ करने के लिए, वो है 20। फर्स्ट लेवल पर तो और कोई, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। यही मैंने पढ़ाया ना कि ग्रीडी टेक्निक कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो, हर स्टेप पर जो आपके पास पॉसिबल इनपुट है आप उसमें से क्या चूज़ कर लेते हो अपना सोल्यूशन। अब जब मैं फर्स्ट स्टेप पर गई तो मेरे पास सिर्फ 20 प्रेजेंट था, तो मैंने 20 को चूज़ कर लिया, तो 20 आ गया मेरे पास। तो ये देखो नीचे उन्होंने लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो देखो उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन दी सिलेक्टेड पाथ सबसे पहले वी सिलेक्ट 20, क्योंकि फर्स्ट लेवल पर मेरे पास 20 है। फिर मैं सेकंड लेवल पर आई। सेकंड लेवल में मेरे पास 2 इनपुट्स पॉसिबल हैं, 30 एंड 10। मैं कौन सा चूज़ करूँगी गर्ल्स? 30 चूज़ करूँगी कि 10 ग्रीडीली? 30। देखो सेकंड लेवल पर आए हो आप, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। देखो लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम पर लिखा हुआ है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आप इस पर मैक्सिमम सम ऑफ 3 इंटीजर्स फाइंड करना है। आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो स्टेप 1 क्या कहता है? लेवल 1 का आप मैक्सिमम जो आपको उस वक्त लग रहा है कि मैं जो इनपुट चुनूँ वो मुझे मैक्सिमम आंसर दे। तो लेवल 1 पर तो पॉसिबल ही सिर्फ 20 है, तो आप 20 उठा सकते हो। जब आप लेवल 2 पर आए तो आपके पास 2 ऑप्शंस पॉसिबल हैं, 30 एंड 10। तो आपको क्या लगता है आप किसको चुनो गर्ल्स? जस्ट ए सेकेंड। Okay, so at level 2, girls, am I audible to you? Hello, girls, am I audible to you?
Yes, very transform. Okay, girls, am I audible to you? A cloud computing या Yes, science. ma'am. ओके, सो लेट्स हाँ जी कंटिन्यू। मैम। तो हम थे कि हमें लार्जेस्ट सम फाइंड करना है 3 इंटीजर्स का। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, ग्रीडी टेक्निक कहती है। फर्स्ट स्टेप पर तो आपके पास इनपुट ही एक पॉसिबल है 20। सो व्हेन यू सी 20 यू हैव जस्ट वन चॉइस टू पिक अप, सो यू पिक अप 20। स्क्रीन नहीं शो रही, जस्ट अ मोमेंट गर्ल्स। In the second step, you have two options possible. If you see, you have two options. One is 20. अब दिख रही है girls? Yes Yes, ma'am. ma'am. In the second step, when you are at level 2, आप level 1 process कराया, आपने उसमें से 20 उठा लिया. At level 2, you have two options, 30 और 10. आप greedily किस option को उठाओगे? greedy टेक्निक कहती है कि उस वक्त जो आपको लग रहा है बेस्ट सोल्यूशन देगा उसको उठा लो। तो आप किसको उठाओगे? 30 को उठाओगे कि 10 को उठाओगे? 30 को, क्योंकि आप एक सोल्यूशन उठा सकते हो, एक वक्त पर एक ही नंबर उठा सकते हो। तो पहले लेवल से आपने 20 उठाया, सेकंड लेवल से 30 उठाया, और अब आप लेवल 3 पर आ गए हो। लेवल 3 के हमें पता है कि जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, पहले आप लेफ़्ट वाली साइड प्रोसेस करते हो ट्री की, फिर आप राइट वाली साइड जाते हो। तो अब लेवल 3 पर जब आप पहुँचे, आपके पास फिर से दो ऑप्शंस आई, एक 20 आई, एक 40 आई। अब आप ग्रीडी टेक्निक से किस वाले नंबर को उठाओगे मैक्सिमम सम फाइंड करने के लिए? 20 को उठाओगे कि 40 को उठाओगे? 40। तो अब आप देखो सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है, वी सिलेक्ट दी लार्जर नंबर which is 40 and the sum comes out to be 20 plus 30 plus 40 which is 90. तो this is the greedy technique. I'll again summarize. greedy technique क्या कहती है कि आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस को चूज़ करो ग्रीडीली, जो आपको लगता है आपकी प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन देंगे। तभी इस प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहा जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि ये बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है। तो हम हर स्टेप पर उस वक्त जो आपको लग रहा होता है कि ये बेस्ट सोल्यूशन है उसको उठा लेते हो। पर ज़रूरी नहीं है कि जो आपने ग्रीडीली उठाया सोल्यूशन वो आपको हमेशा सही आंसर दे। अब मैं इसकी भी आपको एग्जांपल देती हूँ। तो फर्स्ट केस में तो देखो सही आया 20, 30, 40, 3 मैंने बड़े नंबर्स उठाए और आपका आंसर आ गया 90 विच इज़ करेक्ट। आपको यूनिक नंबर्स उठाने थे तो आपने यूनिक 20, 30, 40 उठाए। अब आप सेकंड वाली इस डायग्राम पर आ जाओ। अब लेवल 1 में से क्या नंबर उठाओगे? यू हैव जस्ट वन नंबर, यू पिक अप 20। अब सेकंड लेवल में अगेन यू हैव टू ऑप्शन 30 एंड 10। विच नंबर वुड यू पिक, 30 और 10? 30. यू विल पिक 30। हाँ, तो 30 और 20 50 बन गया। अब आप थर्ड लेवल पर आए, बट यू कैन स्टिल प्रोसेस ओनली द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ट्री, क्योंकि राइट पर तो बाद में जाओगे। तो जब लेफ्ट हैंड साइड प्रोसेस कर रहे थे ग्रीडीली आप 20 और 40 में से क्या उठा लोगे? 40 उठा लोगे। 40. तो 3 ही उठाने थे नंबर, आपने ग्रीडीली 40 उठा लिया, आंसर 90 आ गया। बट अगर हम ये ग्रीड ना दिखाते, हम ये लोकल ग्रीड ना दिखाते कि जैसे मुझे आंसर दिखा स्टेप पर मैंने आंसर उठा के फाइनल आंसर दे दिया, तो शायद अगर मैं राइट हैंड साइड पर जाती और 140 को देखती तो फिर मैं नंबर कौन सा उठाती? 100 उठाती और मेरा लार्जेस्ट सम अलग आता। तो यही ग्रीडी टेक्निक की प्रॉब्लम है कि वो यूजुअली तो सही आंसर दे देती है, बट कई बार ऐसा होता है कि जो आपने अगले वाले स्टेप्स फ्यूचर को बिना देखे आंसर उठा लिया होता है ना, वो उस वक्त तो बेस्ट लग रहा होता है, बट वो ऑन दी होल पूरी प्रॉब्लम में बेस्ट नहीं होता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बाद में उसके पास 140 की भी ऑप्शन आनी थी जब वो राइट हैंड साइड प्रोसेस करता, पर हमने तो कंस्ट्रेंट क्या था, सिर्फ 3 नंबर्स उठाने हैं। यूज़ भी हम ग्रीडी टेक्निक कर रहे थे, तो हमने ग्रीडीली थर्ड स्टेप पर 40 उठा के अपना आंसर दे दिया, क्योंकि कंस्ट्रेंट ये था कि 3 ही स्टेप्स लगाने हैं। तो तब ऐसी सिचुएशंस में ग्रीडी टेक्निक सही आंसर नहीं देती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ग्रीडी टेक्निक। तभी ये अगर आप डेफिनेशन देखो ना गर्ल्स, जो उन्होंने आपकी गिवन है, विच इज़ अ वेरी गुड डेफिनेशन। दे से greedy technique solves an optimization problem in which you have a given set of input values, जो हमने अभी देखी, जिनको या मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज। अभी जो एग्जांपल ली उसमें हम मैक्सिमाइज कर रहे थे, बट साथ में कुछ कंस्ट्रेंट्स भी लगे होते हैं। कंस्ट्रेंट क्या लगा हुआ था? सिर्फ 3 नंबर्स उठाने हैं।
तो आप अपने बेस्ट सॉल्यूशंस, फीजिबल से बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशंस उठाते जाते हो और आंसर देने की कोशिश करते हो, बट ज़रूरी नहीं है वो जो आंसर आए वो हमेशा करेक्ट हो। कभी कभी करेक्ट होता है और कई बार वो क्या हो जाता है, आपका उस वक्त सही लग रहा होता है कि बेस्ट आंसर आया, पर ज़रूरी नहीं है वो सही हो। तभी इस टेक्निक को क्या कहा जाता है, ग्रीडी टेक्निक। ये हर स्टेप पर ग्रीड दिखाती है कि बस अभी आंसर उठा लो और फाइनल आंसर दे दो। सो डू यू गेट द आइडिया अबाउट अ ग्रीडी टेक्निक? Yes, ma'am. ओके, सो द लास्ट, अभी हम ये करके फिर कल से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज़ यूज टू सॉल्व एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम विच आई टोल्ड। इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, हाँ हर स्टेप के ऊपर आप उठाते हो। इट्स ईजी टू इम्प्लीमेंट। ओके, फोर्थ पॉइंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट, इट ऑलवेज मेक्स द चॉइस दैट लुक्स बेस्ट एट दैट मोमेंट। उस वक्त पर जो स्टेप पर मुझे सबसे अच्छी चॉइस लग रही होती है मैं वो उठा लेती हूँ। तो ये लोकल ऑप्टिमल चॉइस होती है, ग्लोबल ऑप्टिमल चॉइस नहीं होती। ग्लोबल क्यों नहीं होती? क्योंकि मैंने ऑन दी होल पूरी प्रॉब्लम को नहीं देखा होता। तो कहते हैं, अगर आपको नहीं, नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं वंस एनी चॉइस ऑफ इनपुट फ्रॉम सी इज़ रिजेक्टेड, अगर आप वो एक इनपुट एक बार ही रिजेक्ट कर दो कि नहीं भाई ये तो बेस्ट नहीं है, तो उसको दोबारा कभी भी नहीं कंसिडर करना। ये लास्ट पॉइंट देखो, इट ऑलवेज डज नॉट ऑलवेज यील्ड्स एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। जो मैंने अभी आपको लास्ट में एग्जांपल दिखाई, कई बारी वो आपको गलत आंसर भी दे देती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू ग्रीडी टेक्निक। इफ यू हैव डाउट्स यू कैन आस्क मी गर्ल्स।